सारी बताइए, आपको दिन पर दिन हंगामा करती जा रही है, सो ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? हंगामा हो गया, हंगामा हो गया रिलीज़ हुआ है काफ़ी सारी प्लानिंग के बाद। मैंने अपने लॉन्च पे भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बेबी हैज़ बीन बॉर्न, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 महीने लगे हैं इस प्रोजेक्ट को फाइनली लॉन्च करने के लिए। फ्रॉम फाइंडिंग द सॉन्ग, फिर प्रोड्यूसर अरेंजर जॉन स्टुअर्ट से मिलना, फिर बैठ के गाने को चेंज करना, फिर नए लिरिक्स लिखना, बहुत सारा एफर्ट दिया है इस प्रोजेक्ट में। वीडियो के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट, फ्रॉम गेटिंग इनटू द राइट शेप टू द कोरियोग्राफी टू द लुक्स जो रॉकी एस ने प्लान किए हैं। इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट और मैंने प्रोड्यूस किया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सिर्फ 4 दिन हुए हैं रिलीज़ को और जो रिएक्शंस आ रहे हैं इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं कि बहुत अच्छी फीलिंग है। एंड सब यही बात आप कह रहे हैं कि हंगामा हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। कंपोज करना, सिंगिंग करना, लिखना कुछ टफ थिंग यूज है, आपने सब कुछ कर चुके हैं, सबने आपको लाइक कर चुका, तो आपके हिसाब से वो चीज़ टॉप है? मुझे गाना गाना अच्छा लगता है और लिरिक्स लिखना बहुत पसंद है। मैं बहुत कम गाने कंपोज करती हूँ, क्योंकि जब से मैं 16-17 साल की थी, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो मेंटोर हैं, वो बिडू रह चुके हैं। और फनली इनफ उनका जो गाना है डिस्को दीवाने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में यूज़ किया गया है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ये ओरिजिनली बिडू का गाना है, जिन्होंने नाजिया हसन को इतना हिट करियर और अलीशा को इतना हिट करियर दिया। लेकिन उनकी ख़ास बात ये है कि हालांकि वो बेंगलोर से हैं और हिंदुस्तान से हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो बहुत कम उम्र से उन्होंने मेरे साथ ऐसा बॉन्ड फॉर्म किया कि मैं उनकी फैमिली की तरह हो गई। एंड ही मेक मी राइट लिरिक्स, तो आई वाज राइटिंग सॉन्ग्स आई वाज 15-16, हिंदी में मैं गाने लिख रही थी। और जो मेरा गर्ल बैंड था संसारा, जो हमारे 2 गाने आए थे, ये दिल सुन रहा है और हबीबी, उन दोनों के गाने मैंने ही लिखे थे। तो आई लाइक राइटिंग लिरिक्स, मुझे बहुत पसंद है, चैलेंजिंग लगता है। अभी प्रीति जिंटा की फिल्म के लिए तो मैंने फ्रेंच में भी लिरिक्स लिख दिए, तो आई थिंक आई एम गुड विद दैट एंड आई लाइक सिंगिंग। कंपोजिंग इज़ मच टफर, मेलोडीज़ का आइडिया है, लेकिन अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट वे आई एम लकी टू वर्क विद द एक्सपर्ट्स। Acting, hosting and singing are mentioned in this chart. So how do you define your success? आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी एन एंटरटेनर, और मेरा हमेशा यही था कि मैं एक एंटरटेनर बनना चाहती हूँ। अगर मुझे मौके मिल रहे हैं टू डीजे, टू सिंग एंड टू एक्ट, और अगर मैं तीनों चीज़ों में अप्रिशिएट हो रही हूँ, देन दैट्स एन अमेजिंग थिंग। हाँ, एक्टिंग में आई लाइक टू डू अ लॉट मोर। मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था जिस किस्म के रोल्स ऑफर हो रहे थे, और शायद डायरेक्टर्स को लगा कि सोफ़ी अपने सिंगिंग और शोज़ के साथ इतनी मसरूफ़ है, शायद वो फिल्में नहीं करना चाहती। दैट्स नॉट द केस। आई जस्ट वांटेड टू डू द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से एक बुरी आदत पड़ गई। इंटरेस्टिंग, फन, चैलेंजिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, and I think that's where I fit in very well. So yes, I enjoy singing, acting and hosting. तो पिछले 2 सालों से I think singing पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। आने वाले साल में आप देखेंगे singing and acting पे फोकस। What inspired to make a remake of the song? एक्चुअली मैं एक दिन बैठी हुई थी विशाल शेखर के साथ, बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, और ऐसे थोड़ी मुझे खुन्नस थी कि जो ओरिजिनल गाने हैं, जो नॉन फिल्मी गाने हैं, वो चैनल्स नहीं प्ले करते, रेडियो स्टेशंस नहीं प्ले करते, मीडिया इतना कवरेज नहीं देता। और मुझे उस ज़माने की आदत है व्हेन पॉप वाज बिगर देन फिल्म। I mean, you all remember the remix videos, the pop videos, be it Euphoria and Shan and all of us, सब देखते थे पॉप के गाने। तो आई वॉज जस्ट कंप्लेनिंग टू देम, और शेखर ने मुझसे कहा कि आपके रीमिक्सेस, एक परदेसी एंड बाबू चल चलीला, इतने बड़े हिट्स हैं, आप एक और रीमिक्स करो। तो मैंने कहा आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा बट फिल्मी लोग भी तो रीमिक्सेस करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रही हैं? तो विशाल ददलानी सजेस्टेड द आइडिया ऑफ हंगामा हो गया, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट। लेकिन हमने इस गाने को बहुत चेंज किया है। अगर आप मेरा गाना कंपेयर करेंगे ओरिजिनल के साथ, तो लिरिक्स भी थोड़े मुख्तलिफ हैं, धुन भी थोड़ी अलग है, अरेंजमेंट तो बिल्कुल ही नया है, बट ऑफ कोर्स द ओरिजिनल सॉन्ग वाज रॉकिंग, और इसलिए हमने उसको चूज़ किया। 12 साल की उम्र से आप ये सब चीज़ें करते हैं, तो क्या चेंजेस आए? बिकॉज अभी डिजिटली एल्बम जो सिंगर, तो फाइनली आप बताइए क्या चेंजेस दिखा एल्बम में? आई थिंक म्यूज़िक की दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन द लास्ट 15-16 ईयर्स, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड ऑफ कोर्स द एज ऑफ सोशल मीडिया इज़ ह्यूज, द डिजिटल मीडियम इज़ ह्यूज, विच इज़ गुड एंड बैड। अफसोस होता है कि अब लोग
दुकानों में जाके एल्बम्स नहीं खरीदते. आई थिंक वी ऑल मिस दैट. आई थिंक आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो लोग रिकॉर्ड स्टोर्स में होते नहीं हैं, सब ऑनलाइन से या तो फ्री डाउनलोडिंग कर लेते हैं या ख़रीदते हैं. लेकिन साथ ही साथ उसकी वजह से आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है. थिंग्स आर इंस्टेंट. अभी अपलोड किया, अभी दुनिया में किसी कोने में सबने देख लिया. तो दैट्स गुड एंड बैड, बट डेफिनेटली आई मिस द डेज ऑफ मेकिंग दोज प्रॉपर स्टूडियो एल्बम्स एंड हैविंग दोज LPs and those discs and things like that. I think that's a very special thing. But you know, one has to move with the times. सोफी, दिवाली भी आ रही है. दिवाली के मौके पर आपका ये गाना कहीं ना कहीं डबल धमाका हो रहा है आपके लिए भी और लाइफ में भी काफ़ी. आई थिंक प्लान यही था कि ये जो गाना है ये एक पार्टी सॉन्ग है, और हम यही चाहते हैं कि जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जो नया साल आ रहा है, जो बहुत सारी पार्टीज़ होने वाली हैं, ये गाना उन सब पार्टीज़ में बजे, लोग नाचें, पसंद करें. So I think that was the idea, and I'm excited about that. I'm happy about that. Double धमाका इंशाल्लाह. अभी गाना आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रहा है और हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये दिवाली वाकई डबल धमाका थी. Generally. Hi, this is Sophie Chaudhary wishing all the viewers a very happy Diwali. May it be a safe, prosperous, happy and hangamedar time. Have a good one.